हेलो ऑल। क्या आपको भी लगता है कि एचएस एग्जाम एक बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है जिसको क्लियर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है? आपको बहुत डेडिकेटेड होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, 3-4 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। 100% गारंटी नहीं है कि तब भी ये एग्जाम क्लियर होगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा फील करते हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक छोटा सा सीक्रेट जो ना सिर्फ आपकी हेल्प करेगा सिलेक्शन करवाने में, बल्कि आपको पूरे रास्ते, इस पूरे मैराथन प्रोसेस में एक बेस्ट फ्रेंड की तरह गाइड भी करेगा। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम एक एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, एग्जाम को अप्रोच करते हैं, तो हम कुछ मेंटर्स की गाइडेंस लेते हैं, हम टॉपर्स की वीडियो देखते हैं, हम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनसे बात करते हैं, जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनसे भी बात करते हैं, और फिर जाके अपनी एक आइडियोलॉजी, अपनी एक पूरी जो एक अप्रोच है उसको डिजाइन करते हैं कि हम इस तरीके से एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे। हम फिर उसके बाद रिसोर्सेज शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनको पढ़ना शुरू करते हैं, और इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं हम डूब जाते हैं। और रिपीटेड फेलियर्स के बाद हमें लगता है कि यार इस एग्जाम के लिए हम शायद परफेक्ट नहीं है, एग्जाम बहुत टफ लेवल का है और हम इस एग्जाम के काबिल नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे। ऐसा होता है ना कि 2-3 बार अटेम्प्ट दे दिया, सिलेक्शन नहीं हो रही है, और फिर खुद पे डाउट होना शुरू हो जाता है, सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है कि नहीं यार, ये एग्जाम नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, एग्जाम बहुत ही टफ है। फिर हम दोष देते हैं कि देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। फिर हम दोष देते हैं कि 50,000 बच्चों में से लास्ट 20 में आना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम है, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, मेंस में पता नहीं किस तरीके से सिलेक्शन हो रही है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को एक बेसिक बात बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप में से बहुत सारे बच्चे उस पर्टिकुलर पॉइंट को मिस कर देते हैं, और जो मेरा आज की इस वीडियो का सीक्रेट भी है। दोस्तों, जब भी हम इस एग्जाम को शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना है कि हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एचपीएस एग्जामिनेशन। तो अगर आप में से किसी बच्चे को ये व्हाई क्लियर है कि क्यों वो एचपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, क्यों वो इस एग्जाम को क्लियर करना चाहता है, तो दोस्तों उसकी जो जर्नी है ना, वो कभी भी डगमगाती हुई नहीं दिखेगी आपको, बहुत स्मूथ दिखेगी। फेलियर आएंगे, पक्का फेलियर आएंगे, क्योंकि ये नेचुरल है। आप इतने होशियार भले ही क्यों ना हो, आईआईटी एनआईटी क्यों ना हो, लेकिन ये एग्जाम आपको 1-2 बार पक्का अफेक्ट करेगा, आपकी परफॉर्मेंस लो रहेगी। लेकिन जो बच्चा जिसका क्लियर है वाई कि मुझे इस एग्जाम में सिलेक्ट होना ही होना है, वो उस फेलियर से सीखेगा कि मेरी गलती कहां हुई है, क्या मैंने मिस्टेक करी है, उन पे वर्क करेगा, और उसके बाद फिर दोबारा तैयार होके जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे एचपीएस ऑफिसर बनना ही बनना है। और क्यों बनना है ये उसने डिसाइड कर रखा है। अब दोस्तों, अगर आपका वाई क्लियर होगा ना, तो जो हाउ है कि किस तरीके से हमें एग्जाम अप्रोच करना है, या फिर क्या करके हमें इस एग्जाम को क्लियर करना है, वो आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेंगे। हाउ एंड व्हाट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। जनरली हाउ, कैसे इस एग्जाम को क्लियर करना है, वो आपको बहुत लोग बताने वाले हैं, और कैसे करना है, क्या करना है, वो भी आपको बहुत लोग बताने वाले हैं कि ये बुक पढ़, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर, आंसर राइटिंग कर, नोट्स बना, ये भी बहुत गाइड करने वाले हैं। लेकिन जो वाई है वो आपका इंटरनली आएगा, आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा कि मैं क्यों एचपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं क्यों इस एग्जाम में सिलेक्ट होना चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों, जब इस मैराथन प्रोसेस में, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस है, 1 साल की मेहनत में या फिर 6 महीने की मेहनत में आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, मैं ये नहीं कहने वाला। क्योंकि ये एग्जाम आपको टेस्ट करेगा, आपकी एबिलिटी को टेस्ट करेगा, आपकी प्रेशर को टेस्ट करेगा, आपके कैरेक्टर को टेस्ट करेगा, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को चेक करेगा, तब जाके आप सिलेक्ट होंगे। जब हम एक एचईएस ऑफिसर बनते हैं ना, तो हमारे पास पूरे एक डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के टाइम पर हमारे पास बहुत सारे प्रेशर होते हैं। दोस्तों, उस प्रेशर को हैंडल करने की जो तैयारी है वो आप अभी कर रहे हैं। अभी भी आपके पास बहुत सारे फाइनेंशियल प्रेशर होंगे, घर वाले जब भी कोई फाइनेंस की बातें करते होंगे आपके दिमाग में भी टेंशन आती होगी, रिश्तेदार जब आपसे क्वेश्चन पूछते होंगे क्या बना बेटे, तब आपके दिमाग में टेंशन आती होगी। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको ये एग्जाम क्यों क्लियर करना है, तब आप हर उस प्रॉब्लम को साइड में रख देंगे, क्योंकि यहां पर आपकी जो मोटिवेशन है वो इंटरनल मोटिवेशन है। आप चाहते हो कि यार मैं एचएस ऑफिसर बनूं, और आपने एक आंसर इसका फाइंड आउट कर लिया है कि मैं क्यों चाहता हूं कि मैं एचएस ऑफिसर बनूं। दोस्तों, एग्जाम्पल है हमारे पास, मैंक हो गया, ओशिन हो गई, मोहित रतन हो गए। क्लियर था कि सिविल सर्वेंट ही बनना है, भले ही 1 अटेम्प्ट में बने, भले ही 2 अटेम्प्ट में बने, भले ही 3 अटेम्प्ट में बने, लेकिन बनना सिविल सर्वेंट ही है। तो कोशिश करी, ओशिन 3-4 साल बाद एचएस ऑफिसर बनती हैं और 2 बार एग्जाम क्लियर करती हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम लोगों के सामने। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको इस टाइम पर, इस पूरी जर्नी में फेलियर्स नहीं मिले, मिले थे, लेकिन उनसे उभरी आगे बढ़ी। सिमिलरली मैंक हो गए, मोहित हो गए। दोस्तों, यही काम हमें भी करना है। टॉपर्स, ऐसा नहीं कि हाउ एंड व्हाट उनका बहुत डिफरेंट होता है, कुछ अलग ही करते हैं, ऐसा नहीं है। उनका व्हाई क्लियर होता है, उनको पता होता है कि उनको क्यों बनना है एचएस ऑफिसर। सोशल सर्विस, मनी, फादर का ड्रीम,
या फिर पब्लिक रिकॉग्निशन, ऐसे बहुत सारे उनके दिमाग में पॉइंट्स होते हैं और उसी पॉइंट को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। उनको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कहेंगे कि फैमिली ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। फैमिली सिर्फ सपोर्ट करती है, मोटिवेट नहीं करती है, गाइड नहीं करती है और आपको पुश नहीं करेगी। फैमिली आपको पुश नहीं करेगी। जब भी आप डाउन होंगे ना, जब भी आपको लगेगा कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, तो जो पुश करने वाला फैक्टर है वो आपका वाई है, जो आपको पुश करेगा इस जर्नी में कि हाँ भाई तू चल, तुझे पता है ना तुम्हें क्यों एचएएस ऑफिसर बनना है, तू चल आगे बढ़ आगे। तो दोस्तों एग्जाम टफ तब होता है जब हमारा वाई क्लियर नहीं होता है, जब हम खुद ही श्योर नहीं कि हमें एचएएस ऑफिसर बनना भी है नहीं बनना है। छोटा मोटा ऑप्शन देख के हम निकलने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपको अगेन मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि पहले अपने दिमाग में एक बार सोच के देखिए कि आपको एचएएस ऑफिसर बनना क्यों है, तभी जाकर आप आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बार आंखें बंद करके रात को सोते टाइम सोचिए कि एचएएस ऑफिसर बनने के बाद आपकी लाइफ क्या होने वाली है। और जब आप सोचेंगे तो आपको गुदगुदी होगी, एक अच्छी सेंसेशन आएगी, बहुत प्यारी फीलिंग आएगी। और दोस्तों अगर उसी सपने को आप रियल लाइफ में जीना चाहते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उस सपने को बार बार हर रात देखिए, जब भी आप डाउन हुए तब देखिए, ताकि उस सपने के ऊपर आप काम कर सकें, अपने पूरे प्रोसेस को मेंटेन कर सकें। ये एक मैराथन है जो आपको जीतनी ही जीतनी है। लेकिन कब जीतोगे? जब आपको वाई पता है, जब आपको हाउ पता है और जब आपको व्हाट पता है। वाई आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा एंड हाउ एंड व्हाट में वी आर विद यू, हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।